जय श्री राधे कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं की इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे भगवान कृष्ण, आज इन प्रवचनों को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की अमृत शिक्षाओं की इस अद्भुत दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर खुश रहना है तो अपनी परिस्थितियों को देखकर जीवन के फैसले लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूर्य की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समुद्र को नहीं सुखा सकती। एक पंछी ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेजा और मेरा घर नष्ट हो गया। ऊपर से आवाज आई कि तुम्हारे घोंसले में तुम्हें खाने के लिए एक सांप आया था, इसीलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में ऐसी अनेक समस्याएं आती जाती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ईश्वर हमें कब और कैसे उन समस्याओं से बचा लेता है। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको मुसीबतों के करीब ले आया है, तो यकीन मानिए वही आपको मुसीबतों से बाहर भी निकालेगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसके लिए दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। जैसे ही आप ईश्वर से जुड़ते हैं, आपके जीवन में खुशी, शांति, धैर्य, दृढ़ संकल्प, प्रेम, नई ऊर्जा, जीवन का सही मार्ग और संतुष्टि आने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका मन पीड़ा से मुक्त हो गया। अगर परमेश्वर आपसे बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करवाता है तो तैयार रहो, क्योंकि वो आपको आपकी मांग से भी अधिक देगा। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, वैसे ही अगर वो जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जीवन आसान हो जाता। अपने जीवन के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ सोचा होगा। मन अंधा होता है, उसे अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन न तो कुछ जानता है और न ही उचित मार्गदर्शन देता है। इसलिए अपने अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करो। आपको हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपने मन का नहीं, क्योंकि एक अंधा मन आपको हमेशा जरूरी काम करने से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके जरूरी काम करने लगेंगे तो आपका मन धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। जो लोग आपके सामने सच बोलते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, वो उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो आपके सामने एक बात कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। जिस प्रकार कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, परंतु अपनी आवाज को मधुर नहीं बना सकता, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को बदनाम तो कर सकता है, परंतु स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। अगर आप अकेले हैं तो इसे एक वरदान माने, क्योंकि भगवान ने आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ और समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। समय की एक बहुत अच्छी आदत है, चाहे कैसा भी हो, गुजर ही जाता है। एक सफल व्यक्ति खुश हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक खुश व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। जब खुश हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर भरोसा रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। उसने जो भी किया है वो सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर कुछ पाने का अलग ही मजा है, रोने के बाद हंसने का अलग ही मजा है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा है, पर हारने के बाद जीतने का अलग ही मजा है। अच्छा बनने के लिए आपको किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। यह कहना गलत है कि जीवन एक बार ही मिलता है, एक बार तो मृत्यु मिलती है। जीवन तो हर दिन मिलता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, कोई भी आपको रुला नहीं सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे दो,
क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखें, अच्छा समय देखने के लिए आपको बुरा समय भी सहना होगा। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जो आप पाना चाहते हो, न कि उस पर जो आपने खोया है। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं है, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अपने राज किसी को मत बताओ। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगेंगे। अगर लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि लोग केवल उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनमें कोई बात होती है। याद रखिए, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि लोग पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाते हैं। जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर आप कुछ बुरा करने की सोचते हैं तो उसे कल पर टाल दीजिए। अगर आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो उसे आज ही कर लीजिए। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके उतना ज्यादा सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। शायद इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप पर बहुत अधिक तनाव न डालें, क्योंकि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह बदल जाएगी। समय के साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी कभी हम खुद भी। आज आपने जो किया है वही आपके साथ भी घटित होगा। यह भाग्य का नियम है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो किसी की कमी बनिए, उसकी जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कोई भी किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो सिर्फ दुआ दें, क्योंकि दुआ वो उपहार है जिसके लिए अमीर लोग भी अपना हाथ फैलाते हैं। ऐसी जगह से दूर चले जाना बेहतर है जहां हमें लगता है कि हमारे कारण दूसरों को परेशानी हो रही है। छल कपट और पाप केवल उस सीमा तक करो जिसके परिणाम तुम खुद भुगत सको, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। इस धरती पर सभी का हिसाब है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी चुप रहे जहां सच बोलना बहुत जरूरी था। भले ही प्रेम मुफ्त है, फिर भी ये इस धरती पर सबसे महंगा सुख है। जिस तरह बारिश और धूप का मेल एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनाता है, उसी तरह एक खूबसूरत जीवन के लिए खुशी और दुख दोनों जरूरी हैं। एक व्यक्ति तभी चिंतित और तनावग्रस्त हो जाता है जब वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीता है। उस पल को मत कोसो जो तुम्हें ठोकर खिलाता है, बल्कि उस पल का आनंद लो, क्योंकि ये तुम्हें जीना सिखाता है। आपकी सफलता में वो लोग शामिल हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। आपके संघर्ष में वो लोग शामिल हैं जो आपको प्यार करते हैं। केवल वही व्यक्ति चमकता है जो पहले सबसे ज्यादा टूटा हो। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्ते को बनाए रखने के लिए केवल एक ही शर्त है, किसी में अच्छाई देखो, खामियां नहीं। बिना किसी जरूरत के लोगों की देखभाल करना एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई भी ईश्वर से ज्यादा जल्दी राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वो व्यक्ति सत्य को पा चुका है और जो दुख और पीड़ा से मुक्त है। एक माचिस की तीली किसी और को जलाने से पहले खुद को जला लेती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी एक माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर लेता है। केवल 2 प्रकार के लोग बुद्धिमानी से बोलते हैं, एक वो जो बड़े हैं और दूसरे वे जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा समय देखा है। इस संसार में जुनून के समान कोई आग नहीं है, मूर्खता के समान कोई जाल नहीं है, घृणा के समान कोई दरिंदा नहीं है और लालच के समान कोई धार नहीं है।
36 गुणों की नहीं, केवल 4 गुणों की आवश्यकता है। अच्छा व्यवहार, साफ इरादे, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई और नहीं है, उस दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। जिस दिन आप अपनी ज्यादा उम्मीदें छोड़ देंगे, आप अपनी मानसिक शांति पुनः प्राप्त कर लेंगे। जो दूसरों का हक और सुख छीनता है, उसका सुखी जीवन बहुत छोटा होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता की जरूरत होती है। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। गरीबी और इससे मिलने वाले सबक व्यक्ति को भीतर से बदलने के लिए मजबूर करते हैं। आपको बोलने में जितना आनंद आता है, सुनने में भी उतना ही आनंद आना चाहिए। परमेश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी देखभाल करते हैं, जो आपको घर जैसा महसूस कराते हैं और जो आपको जिम्मेदार महसूस कराते हैं। मृत्यु के समय कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, केवल कर्म का क्रम ही तय करेगा कि आपको किस दिशा में ले जाया जाएगा। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। यदि जल अपनी सीमा लांघ जाए तो विनाश हो जाता है, यदि वाणी अपनी सीमा लांघ जाए तो सर्वनाश हो जाता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। ये कलयुग है, हमेशा तैयार रहो। मौसम और लोग कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। जिस भावना से तुम मुझे स्मरण करोगे, उसी भावना से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, बस आराम से बैठो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा होगा। समय इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, अन्यथा अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अगर आपको कुछ करने में डर लगता है तो याद रखें कि डर इस बात का संकेत है कि आपका काम वाकई साहस से भरा है। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव में बह जाती है, जीवित मछली अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, अपनी समस्या को यह बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। यदि आप अपने सपने पर काम करना सिर्फ इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि कोई सोचता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये आपका सपना नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको अच्छी तरह नहीं जानते हैं, उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। आगे बढ़िए और कुछ कीजिए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बनो। हो सकता है किसी की तलाश तुमसे मिलकर पूरी हो जाए। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध चलता रहता है? गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य चुप हो गए। गुरु ने कहा कि असल में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर के 2 भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचारशीलता और सद्भावना की भाषा बोलता है। इस लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति को भूल जाते हैं और उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरुजी आगे कहते हैं कि हम में से कोई भी इस युद्ध के शोर से बच नहीं सकता। यह युद्ध मेरे अंदर भी चलता है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और गुरु से पूछा, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरु ने कहा कि जिस भेड़िए को तुम खाना खिलाओगे वह जीतेगा। खाना देने का अर्थ है कि हमारे पास ध्यान देने की शक्ति है। जिस भेड़िए की बातों पर हम ध्यान देंगे वह बड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए क्रोध के सामने हमेशा दया, लोभ के सामने उदारता, चिंता के सामने शांति और स्थिरता तथा ईर्ष्या के सामने सद्भावना को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन अपने आप ही खुश हो जाता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाता है, वैसे ही वह खुद ही ठीक होने लगता है।
जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वह अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करें।